वेलकम है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी अंत तक देखिए तभी समझ में आएगा। कहानी स्टार्ट करते हैं। मेरी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही थी। मैं एक कोच में अपने छोटे से सूटकेस के साथ गैलरी में खड़ी ट्रेन के रुकने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही गाड़ी ठहरी, मैं झटके से नीचे उतर गई। स्टेशन से बाहर निकली तो सवारियों की तलाश में ऑटो रिक्शा वालों की भीड़ जमा थी। शहर में अनजान सी लग रही अकेली जवान लड़की को देखकर 5-6 ऑटो रिक्शा वालों ने मुझे घेर लिया और अपने अपने लहजे से पूछने लगे, बहन जी कहाँ चलोगी? मैडम किधर को जाना है? मैं खामोश सी खड़ी रही, सिर्फ कहीं ना जाने का गर्दन हिलाकर इशारा करती रही। कुछ ही देर में भीड़ छट सी गई। मैंने अपनी सुराहीदार गर्दन को इधर उधर घुमाकर देखा। थोड़ी ही दूर पर एक ऑटो रिक्शा वाला एक किताब लेकर ड्राइवर सीट पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। मैं छोटे छोटे कदमों से उसकी ओर बढ़ी। लोक सेवा आयोग चलोगे? मैंने पूछा। जी जी जरूर, उस ड्राइवर ने अपनी किताब बंद करते हुए जवाब दिया। क्या लोगे? मतलब किराया कितना लगेगा? मैंने सूटकेस ऑटो रिक्शा में रखते हुए पूछा। 80 रुपया, उसने बताया। मैं झट से ऑटो रिक्शा में बैठ गई और बोली, जल्दी चलो। ऑटो रिक्शा शहर की भीड़ से बाहर निकला ही था कि ड्राइवर ने पूछा, आईएएस का इंटरव्यू देने के लिए आए हैं शायद आप? जी, मैंने छोटा सा जवाब दिया। फिर अगले ही पल मैंने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं इंटरव्यू देने आई हूँ? जी, आप पहले तो लोक सेवा आयोग जा रही है, दूसरे इन दिनों इंटरव्यू चल रहे हैं। और क्या? मैंने पूछा। वह नौजवान बोला, आपका पहनावा बता रहा है कि आप किसी बड़े पद के लिए ही इंटरव्यू देने आए हैं। काश आज मैं भी। काश आज मैं भी? क्या तुम भी? मैंने थोड़ा हैरानी से पूछा। जी मैडम, मैंने भी मेन एग्जाम दिया था, सिर्फ 2 नंबरों से रह गया। उसने उदास मन से ऑटो रिक्शा को लोक सेवा आयोग की तरफ घुमाते हुए कहा। आप तो बड़े होशियार हो। मैं पहली ही नज़र में पहचान गई थी कि ऑटो रिक्शा में किताब लेकर पढ़ने वाला कोई साधारण ड्राइवर नहीं हो सकता। फिर तुम्हारा लहजा भी आम ड्राइवरों जैसा नहीं है। अपने पास से 100 का नोट निकालते हुए मैंने कहा। ऑटो रिक्शा लोक सेवा आयोग के मेन गेट के सामने खड़ा था। ये लीजिए, मैंने पैसे देते हुए कहा। मैडम बेस्ट ऑफ लक। 20 रुपये लौटाते हुए उस ड्राइवर ने कहा। थैंक्स। तुम मैडम मत कहो मुझे, मेरा नाम परी है। और हाँ, मुझे शाम को वापस स्टेशन छोड़ने के लिए आ सकते हो क्या? आने जाने का भाड़ा दे दूंगी तुम्हें, मैंने चेहरे से बालों को हटाते हुए कहा। ठीक है परी जी, आपको मैं यहीं मिल जाऊंगा। वैसे लोग मुझे रोहन कहते हैं, ऑटो रिक्शा वाले ने जवाब दिया। ओके। इतना कहकर मैं चल दी। शाम को ठीक 5 बजे रोहन अपना ऑटो रिक्शा लेकर लोक सेवा आयोग के सामने अपनी अजनबी सवारी को लेने पहुंच गया। कुछ लड़के लड़कियां बाहर निकल रहे थे। किसी का चेहरा उतरा हुआ था तो किसी का फूलों के माफिक खिला हुआ था। रोहन की निगाहें मेन गेट पर लगी थी। आ गए तुम? पीछे की तरफ से मेरी आवाज़ सुनकर रोहन एक झटके से पलटा और बोला, आप? मैं तो कब से मेन गेट की तरफ देख रहा था। अरे मैं पीछे वाले गेट से निकला। कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? बहुत ही बढ़िया, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने ऑटो रिक्शा में बैठते हुए कहा।